नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना का कोहराम भारत में जारी है। थोड़े बहुत आंकड़ों में अंतर आ रहे हैं, लेकिन अब भी कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है जिससे कि रिलीफ मिलेगा। इस बीच भारत में जो कोरोना का वेरिएंट है उसको लेकर के पूरी दुनिया में हड़कंप है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पेशानी पे बल पड़ने लगा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये वेरिएंट पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है। ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील के बाद भारत चौथा देश है जिसके वेरिएंट को जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है WHO ने। आखिरकार क्या वजह है, क्यों इतना परेशान है? दरअसल भारत में इसमें 5 वेरिएंट है जो तबाही मचाए हुए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जा रहा है वो B1617। ये इसका जो संक्रमण की जो क्षमता है बहुत ज़्यादा है। पहले दौर का आया था कोरोना, उसमें एक आदमी 1, 2, 3 तक देता था। ये जो है एक आदमी 2 मिनट में 1 मिनट में 10 आदमी को दे रहा है। तो एक तो इसका संक्रमण है, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस पे एंटीबॉडी का असर कम हो रहा है। एंटीबॉडी, ये जो वैक्सीन दी जाती है उसमें क्या होता है, एंटीबॉडी डेवलप होता है, और एंटीबॉडी डेवलप होकर के इससे लड़ता है, तो उसका भी असर कम हो रहा है। हालांकि ये दावा किया गया है कि अभी भी वैक्सीन कारगर है। तो जो WHO के माथे पे पसीना है और जो दुनिया परेशान हो रही है भारत में फैले वेरिएंट को लेकर के, वो ये वजह है कि यदि और देशों में ये गया तो फिर क्या होगा। तो देखिए कि आखिरकार WHO ने इस पे क्या कहा है, सुनिए रिपोर्ट। भारत में दूसरी लहर में फैले वेरिएंट B1617 को WHO ने बहुत ही खतरनाक और वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। पिछले साल अक्टूबर में ये पाया गया था और अब वो धीरे धीरे फैलता जा रहा है। WHO की टेक्निकल हेड मारिया वैन कोरखोव के मुताबिक एक छोटे सैंपल साइज पर की गई लैब स्टडी में सामने आया है कि इस वेरिएंट यानी कि B1617 पर एंटीबॉडीज का असर कम हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस वेरिएंट में वैक्सीन के प्रति ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता है। कोरखोव ने जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक कोरोना की सभी वैक्सीन बीमारी को रोकने और B1617 वेरिएंट से संक्रमित लोगों की जान बचाने में असरदार है। इस वेरिएंट के बारे में ज़्यादा जानकारी अभी और आने वाली है। ऐसी ही राय WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने भी व्यक्त की है। ब्रिटेन, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के बाद भारत चौथा देश है जहां फैल रहे कोरोना वेरिएंट को WHO ने कंसर्न कैटेगरी में शामिल किया है। कोरखोव कह रही हैं कि आने वाले समय में दुनिया भर में वेरिएंट ऑफ कंसर्न देखने को मिलेगा, इसलिए हमें संक्रमण रोकने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन कह रही हैं कि इस वक्त भारत और साउथ ईस्ट के दूसरे देशों में कोरोना के रोज आ रहे केसों और मौत को लेकर स्थिति चिंताजनक है। ये डेटा भी वास्तविक नहीं है। हकीकत में दुनिया के सभी देशों ने कोरोना संक्रमितों और इससे होने वाली मौत के आंकड़े कम बताए हैं। सरकारों को वास्तविक आंकड़े बताने की कोशिश करनी चाहिए। इंस्टीट्यूट फॉर मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने अगस्त तक भारत में 10 लाख मौतों की जो बात कही है वो इन्हीं आंकड़ों के आधार पे कही है। ये कोई भविष्य का अनुमान नहीं है, इसमें बदलाव भी हो सकता है। साथ ही स्वामीनाथन ये अपेक्षा कर रही है भारत से कि वो मौत के सही आंकड़े बताए ताकि इसके खतरों को भांपा जाए और दुनिया सावधान रहे। जैसा कि आपने सुना, क्या कह रही हैं सौम्या स्वामीनाथन और क्या कह रही हैं जो उसकी टेक्निकल हेड हैं, वो क्यों भारत का वेरिएंट चिंताजनक है। और अब सिर्फ भारत को नहीं, पूरी दुनिया को कपकपी उठ रही है, क्योंकि उससे भी डर लग रहा है कि ऐसा ही वेरिएंट उसके यहाँ भी आ सकता है। इसलिए हम सबको संभल करके और एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इनका।